वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट आवर लास्ट टॉपिक्स शेयरिंग्स ऑफ employments, primary sectors, industrial sectors and service sector. Now today we will start our next topic, improvement in basic utilities. जो भी बेसिक यूटिलिटीज़ है उस बेसिक यूटिलिटीज़ के में क्या क्या सुधार जो है वो सुधार आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में देखिए। India has shown significant improvement in provision of various utilities in urban as well as in the rural areas like electricity, water supply, roads, irrigation, transportation, communications, education, health and such. सो अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो भी हमारी बेसिक यूटिलिटीज़ थी, जो भी हमारी प्राइमरी यूटिलिटीज़ थी, वो प्राइमरी यूटिलिटीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो काफ़ी जो इम्प्रूवमेंट है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इंडिया हैज़ शोड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन प्रोविजन ऑफ वेरियस यूटिलिटीज़। तो जितने भी अलग अलग यूटिलिटीज़ है, जो भी आधारभूत सुविधाएं, उन सभी सुविधाओं में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। एंड द अर्बन एज वेल एज इन रूरल एरियाज, और ये भी कहा तो अर्बन एरियाज में भी और जो रूरल एरिया है वो रूरल एरिया में भी वो दिखाई देती है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की सुविधा आप गांव में भी देख सकते हो अभी अच्छी तरह से, और शहर में भी। वाटर सप्लाई जो है, पानी की सुविधा जो है वो भी अच्छे से होती है। अब लगभग पानी की जो पहले शॉर्टेज होती थी या जो स्कैर्सिटी होती थी, कमी, अब वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रोड इरिगेशन, मतलब रोड का जो कामकाज है वो भी अच्छे से चलता है। इरिगेशन, सिंचाई की सुविधा, कहीं पर अगर पानी जो है वो डैम बनाना या इरिगेट करके उस पानी को रोकने की कोशिश करना। ट्रांसपोर्ट, वाहन व्यवहार की जो सुविधा है वो भी अच्छे से मिलने लगी। अभी आपको छोटे से छोटे या दूर दूर के गांव में भी जाना है तो वहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। कम्युनिकेशन, सूचना संचार, कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे जो साधन है वो साधन अवेलेबल होने लग गए। हेल्थ, एजुकेशन एंड सच, साथ ही साथ स्वास्थ्य की सेवा या फिर एजुकेशन, शिक्षा की सेवा में अगर आप देखोगे तो प्राइमरी स्कूल जो है, सेकेंडरी स्कूल जो है, ये सब तरह की सुविधा जो है वो पहले के कंपेयर में अभी काफ़ी अच्छी तरह से हमें मिलने लगी है। नेक्स्ट है इरिगेशन मतलब सिंचाई की सुविधा। 1950-51 ओनली 22.6 million hectare of land express the country was irrigated। 1950-51 में अगर बात की जाए तो 22.6 मिलियन हेक्टर ज़मीन जो थी, उस ज़मीन के ऊपर इरिगेशन की सर्विस जो है वो सर्विस अवेलेबल थी, विच इंक्रीज टू 63 मिलियन हेक्टर्स इन 2012-13, जो कि इंक्रीज होके 2012-13 जो है वो 12-13 में अगर देखोगे तो इंक्रीज होकर कितनी हुई है, 63 मिलियन हेक्टर्स। मतलब 2012-13 तक उसमें काफ़ी लगभग 2 गुना जो है, 2 से 3 गुना उसमें इंक्रीजिंग दिख रही है। दस अबाउट 45% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लैंड हैज़ इरीगेशन फैसिलिटीज़ इन प्रेजेंट टाइम। और इस तरह से अगर देखोगे तो 45% टोटल एग्रीकल्चर लैंड, जो भी खेती लायक जो ज़मीन है, उस ज़मीन में अगर आप देखोगे तो पहले के कंपेयर में अभी 45% जितना जो भी इरिगेशन है वो इरिगेशन की संख्या अब क्या हो गई है, बढ़ गई है। मतलब पहले के कंपेयर में अगर आप देखोगे तो इरिगेशन जो है वो इरिगेशन काफ़ी बढ़ रहा है, सिंचाई की सुविधा बढ़ रही है, और इसके कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छे से हमें ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो भी दिखाई दे रही है। उसके बाद है लिटरेसी मतलब एजुकेशन। द लिटरेसी रेट विच वाज 18.33 इन 2011। 2011 में अगर आप देखोगे तो जो भी लिटरेसी रेट जो था, वो लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता का दर जो था वो 18.33%, यहाँ सॉरी आपको सुधारना पड़ेगा, 2011 जो लिखा है ये 2011 की जगह पर यहाँ पर आएगा 1951, एंड क्रॉस टू 73% इन 2011। और जो 2011 में अगर आप देखोगे तो कितना हो गया, 73%। तो ये वाला जो 2011 जो है वो वाला सही है, ये गलत है, ये रॉन्ग है, यहाँ पर 1951 आएगा फ्रेंड्स। आप अपनी टेक्स्ट बुक अगर होगी तो सुधार लेना। तो जो साक्षरता का दर है, लिटरेसी रेट जो है वो भी बढ़ा है। इकोनॉमिक सर्वे 2013-14 के हिसाब से 1950 देयर वेयर 20 यूनिवर्सिटीज़ एंड 500 कॉलेज विच इंक्रीज टू 709
and 35,000 रिस्पेक्टिवली बाई 2030-40। और इस तरह से अगर देखोगे तो लगभग आज़ादी के समय, इंडिपेंडेंस के समय अगर देखोगे तो 20 यूनिवर्सिटीज़ थी, 500 कॉलेज थे, जो आज बढ़ के 35,000 जो है वो 35,000 कॉलेज की संख्या हो गई है। और यूनिवर्सिटी की संख्या जो है 2013-14 के आंकड़ों के हिसाब से वो 719 जितनी हो गई है। इस तरह से अगर देखोगे तो देश में आज यूनिवर्सिटी की संख्या भी बढ़ रही है। दिस इंडिकेट राइज इन हायर एजुकेशन, और हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारी कंट्रीज जो है, हमारा देश जो है, उस देश में अभी हायर एजुकेशन जो है वो हायर एजुकेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट विच वाज अराउंड 2300 megawatts in 1951 which increased to 2,43,000 megawatt in 2011-12। सो जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रमाण जो था वो 1950-51 में कितना था, 2300 मेगावाट, मतलब 2300 या 2300 मेगावाट, विच इंक्रीज 2011-12 2,43,000, मतलब कि 2011-12 के आंकड़ों के हिसाब से अगर देखोगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी जो है वो हुई है, इंक्रीजिंग जो है वो हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है रोड नेटवर्क। इंडिया का जो रोड नेटवर्क है दोस्तों, सड़क की सुविधा जो है वो भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। इन प्रेजेंट टाइम, हाल के समय के हिसाब से अगर देखा जाए, इंडिया बिलोंग्स टू द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क। इंडिया जो है वो, इंडिया जितने भी कंट्रीज है उन सभी कंट्री में अगर देखोगे तो सबसे लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क है, मतलब कि सबसे बड़े रोड नेटवर्क जो है वो रोड नेटवर्क दिखाता है। इट हैज़ अब अप्रोक्सीमेटली 48.6 लाख किलोमीटर ऑफ कंसंट्रेट रोड टुडे। और इस तरह से अगर आप देखोगे तो भारत में लगभग रेलवे की जो लंबाई है वो लंबाई 65,000 किलोमीटर जितनी मानी, 48.6 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें भारत में आज भी मौजूद है। तो अंदाजित ऐसा बताया गया, इट हैज़ अप्रोक्सीमेटली लगभग 48.6 लाख किलोमीटर, मतलब 50 लाख किलोमीटर जो है वो 50 लाख किलोमीटर भारत की जो सड़कें, वो सड़कें आज भी इंडिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की गई है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो रोड लाइन जो है, उस रोड लाइन में भी इंडिया जो है वो, इंडिया ने काफ़ी अच्छी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ की है। नेक्स्ट है रेलवेज। रेलवे जो है वो, रेलवे के बारे में, इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट टुडे विद अ लेंथ ऑफ 65,000 किलोमीटर्स। इंडिया की जो रेलवे लाइन है वो, रेलवे लाइन की लंबाई जो है वो लगभग 65,000 किलोमीटर है, और वो फोर्थ लार्जेस्ट, मतलब विश्व में, वर्ल्ड में चौथे नंबर का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन का नेटवर्क माना जाता है। Thus, India is a progressing fast and now as a prestigious emerging economy। और इस तरह से अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है वो, इंडिया काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, और वो भी काफ़ी अच्छे से फास्ट, एंड नाउ एज अ प्रेस्टिजियस इमर्जिंग इकोनॉमी। और एक अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो, इंडिया भी एक अच्छी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी के तौर पर उभर कर आ रहा है। द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज हैज़ इंक्रीजिंग। देश के अंदर अगर देखोगे तो पर कैपिटा जो है वो, पर कैपिटा कंजप्शन जो है, मतलब उपभोग करना जो है वो, उपभोग करना अब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एंड स्पेशली एसेंशियल कमोडिटीज हैज़ इंक्रीज। और जो भी आवश्यक चीज़ वस्तु है वो, आवश्यक चीज़ वस्तुओं का उपभोग भी बढ़ रहा है। प्रोग्रेस इज मेड इन एरिया ऑफ साइंस, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज एंड सो ऑन। सो फ्रेंड्स, आज जैसे बताया गया है कि प्रोग्रेस इन मेड एरियाज ऑफ साइंस, साइंस के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, डेवलपमेंट जो हुआ है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का, उसके द्वारा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज एंड सो ऑन। तो जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इन द इंटरनेशनल कंपेरिजन प्रोग्राम, इंटरनेशनल कंपेरिजन प्रोग्राम जो है, जिसे ICP के नाम से जाना जाता है, इंटीग्रेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक, जो किसके द्वारा बनाया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 2011 इंडिया वाज आइडेंटिफाइड एज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर USA एंड चाइना।
जो आंकड़े उस आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जाए 2011 का जो इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम जो हुआ था उसमें 2011 के आंकड़ों के हिसाब से इंडिया जो है वो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन रही है आफ्टर यूएसए इन चाइना के बाद। वाइल इन 2005 इंडिया वाज एट द 10th पोजीशन, जबकि 2005 के जो आंकड़े थे वो 2005 के आंकड़ों के हिसाब से इंडिया जो है वो इंडिया कितने नंबर पर थी, 10th पोजीशन जो है वो 10th पोजीशन पे थी, जबकि अभी कितने नंबर पर हो गई है, थर्ड नंबर जो है वो थर्ड नंबर के लार्जेस्ट इकोनॉमी में अभी उसका धीरे धीरे समावेश हो रहा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज हमारे जो टॉपिक थे वो टॉपिक यहाँ पर कुछ पूरे हो गए, जो हम देख रहे थे कि डेवलपिंग इकोनॉमी जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फ्रेंड्स यह हमारा ये जो लेसन ये लेसन फिनिश होता है। ठीक है, आप इसका एक्सरसाइज करके रखना, क्योंकि आप जानते हो मैं जो भी टेस्ट या पेपर बनाता हूँ इसमें मोस्टली एक्सरसाइज के भी सवाल होते हैं, तो आप लोगों के लिए वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स यह हमारा लेसन नंबर 7 जो है वो 7 नंबर का जो लेसन है इंडियन इकोनॉमी वो फिनिश होता है। नेक्स्ट लेसन जो है हमारा लेसन नंबर 8 इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, वो इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स वाला चैप्टर जो है हम लोग हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा या जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।